बताइए। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू दी ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी, his administration, honorable chief secretary of J&K, divisional commissioner Kashmir, and all the deputy commissioners concerned, that they intervened in this matter of anti-encroachment drive in Jammu and Kashmir. और ये चीज बोली गई कि हम इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को प्रॉपर पॉलिसीज के तहत करेंगे। मैं इस चीज को आज रिइटरेट करना चाहता हूं। हमारी हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट रही है कि आप गरीबों के वेलफेयर के बारे में जरूर सोचिए, चाहे आप कोई भी कार्रवाई अमल में लाए। आई मस्ट रिइटरेट दिस दैट वी आर नॉट हियर एंड वी आर नॉट रेजिंग आवर वॉइस फॉर एनी लैंड माफिया। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप किसी बिग शार्क को बख्शिए, आप लैंड माफिया का साथ दें। हम हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि यहां पर जितनी भी चीजें हुई है, जो कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर बहुत सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिली। हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को सरकारी जमीन खाने दें। हम कैटेगोरिकली आपको मीडिया की वसादत से ये बात भी बोल रहे हैं कि आप किसी बिग शार्क को स्पेयर मत करिए। बट क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत, जैसे कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात बोली कि हम इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को प्रॉपर पॉलिसीज के तहत चलाएंगे और इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा। मैं ये बात भी बोलना चाहता हूं, हमने गरीबों के लिए आवाज उठाई, यहाँ के अवाम के लिए आवाज उठाई, और ये जानकर बेहद खुशी हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉग्निजेंस लिया और इस ड्राइव को फिलहाल रोका गया और इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि इस ड्राइव को प्रॉपर पॉलिसीज के साथ दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा, जहां पर वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट की बात होगी और वेलफेयर स्टेट के साथ पॉलिसीज बनाई जाएगी। उसी के बेस पे इस तरीके की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं दैट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और आज आप सब लोगों ने जो भी यहां पर माइक लेकर आए हैं, मीडिया के लोग, आप सब लोगों ने ये साबित कर दिया कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है, और पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से ही हम सब की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका टाइमली कॉग्निजेंस लिया। तो मैं ये भी बात बोलना चाह रहा हूं कि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में कुछ चंद जो अफसरान हैं, जो हम बॉटम टू टॉप वाली हायरार्की देखते हैं, मैं टॉप टू बॉटम की बात नहीं कर रहा, चाहे वो हमारे पटवारी की हायरार्की हो, चाहे वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ अफसरों की वजह से, कुछ अफसरों की जो ये लोग अपने जो कुर्सी के नशे में चूर हैं, इन लोगों की वजह से, इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ये ड्राइव जो है ये सबअटैच हो रही थी, गरीबों को छेड़ा जा रहा था। जब तक माननीय होम मिनिस्टर साहब और माननीय एलजी साहब का इसमें इंटरवेंशन नहीं रहा, तब तक उनको परेशान किया जा रहा था। तो आज मैं आप सबकी मीडिया की वसादत से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि आगे जब भी आप इसमें कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो आप वेलफेयर स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया है, आप उसको जो है उस पे गौर करेंगे और एक फिक्स्ड लायबिलिटी बनाएंगे उन अफसरों पर जो भी इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय एलजी साहब इसका कंप्लीट तौर से इसका प्रॉपर कॉग्निजेंस लेंगे, और जो भी इसमें अफसर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये बताएगा कि ड्राइव रुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स है उनको आदेश दिया गया कि हर एक अपने इलाके में आप जाइए और वहाँ पे आप देखिए कि जियो टैगिंग आप कीजिएगा, और आप वहाँ पे आप जमीन देख सकते हैं कि कौन घास चराई पी है, कौन स्टेट लैंड है या रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को जमीन मिली है। क्या आप इस स्टेप को खैर मकदम करते हैं, क्योंकि अब रेवेन्यू ऑफिशियल्स हर एक उस इलाके में जाएंगे जहाँ पे ये जमीन वगैरह है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो किस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को दें? जी देखिए, ये जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, जो ये जियो टैगिंग का कॉन्सेप्ट है,
ये जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है ताकि हमारे जो हमारा यूटी है इसमें हम जो है स्टेट घास चराई लैंड को आइडेंटिफाई करें। बट अभी यहाँ पर जो मेन एंगल है, जैसे कि आपने बोला कि इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम अभी के टाइम पे ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि हमें अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि माननीय होम मिनिस्टर साहब का भी इसमें पर्सनल इंटरवेंशन रहा है। उन्होंने ये बात बोली है कि हम अभी इस ड्राइव को रोकेंगे और इस ड्राइव को हम प्रॉपर पॉलिसीज के तहत चलाएंगे। तो अभी इसमें अगर हम लीगल एंगल देखें तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि बहुत सारे प्रोविजंस है, चाहे वो लीज प्रोविजन है गवर्नमेंट में। अगर किसी के पास 1 मलरा, 2 मलरा, 10 मलरा, 15 मलरा, 1 कनाल, 1.5 कनाल तक कोई जमीन है तो सरकार के पास लीज प्रोविजन है, आप उनको लीज करिए और गवर्नमेंट पे रेवेन्यू जनरेट करिए और उस रेवेन्यू को आप लोगों की खिदमत में यूज करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज जो भी इसमें पॉलिसीज है they should be in consonance with directive principles of state policy as enshrined under part 4 of the Constitution of India। जब तक हमें ये चीज पता नहीं लगेगी कि कौन सी जमीन कहां पर है, कितनी कहां पर है, तब तक ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसमें कोई पॉलिसी नहीं बना सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो जियो टैगिंग का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ये बिल्कुल करे, जियो टैगिंग करिए आप, कोई नहीं रोक रहा। बट हमारा एक ही मुद्दा है कि आप जो भी करेंगे DPSPs, फंडामेंटल राइट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनका हमेशा से एक विजन रहा है रोटी, कपड़ा और मकान का। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं, हम यूथ को रोटी दे रहे हैं, यूथ को कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन यूथ के सर से हम छत नहीं हटा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप चलिए। आप जो है आप इसमें ये चीज भी देखिए कि किस तरीके से कुछ चंद अफसरों की वजह से इस ड्राइव को सबअटैच किया गया है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जो अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जो है लोगों में आपकी छवि बनेगी, लोग आपके साथ खुद आ जाएंगे। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप जो है आप किसी को कोई भी पर्टिकुलर जमीन जो है वो खाने दें। शोएब साहब ये बताएं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी सील हुई है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है या काफी ज्यादा दुकानें भी सील हुए हैं जी, तो आपको नहीं लग रहा कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए या सेटलमेंट उनके साथ होनी चाहिए? बिल्कुल देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट है उसका ये स्टैंड भी रखना लाजमी है कि अब जो लोग लीगल थे, जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों के पास पेपर्स हैं, बहुत लोगों के पास जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी उनके साथ छेड़ा गया। उनकी बिल्डिंग्स, कुछ चंद लोगों की बिल्डिंग सील हो गई, कुछ लोगों के खिलाफ डिमोलिशन एक्सरसाइजेस किया गया जो कि हमने मीडिया की वसादत से देखा। और LG साहब की क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद भी कुछ चंद लोगों के साथ छेड़ा गया, कुछ लोगों के साथ छेड़ा गया जो वाकई में गरीब थे, जो हमने मीडिया में देखा। तो मेरी नज़र में गवर्नमेंट शुड टेक देम ऑन बोर्ड, उनको जो है प्रॉपरली कंपनसेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, पब्लिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक, हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो हमारे बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पब्लिक के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। उनकी एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी आप बनाइए, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। कोई बंदा किसी ज़मीन पर बैठा हुआ है, ये इसके बाप दादा की ज़मीन है, वहाँ पर इसके बाप दादा जो है रहते आ रहे हैं, तो आज आप अचानक से आ रहे हैं और इसको आप ये कह रहे हैं कि आप जमीन को खाली करो। ठीक है, तो मेरी नजर में इट इज नॉट फंडामेंटल। वकील साहब जी, जैसे कि आपने कहा कि बिग शार्क्स को यहाँ पर ट्रैप करने की जरूरत है, लेकिन जो पुअर है उनको बख्शने की जरूरत है जी। लेकिन जहांगीरपुरी के बाद जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, बिकॉज आर्टिकल 300A एंड आर्टिकल 21 जो है हमें दिखा रहा है कि कोई भी विदाउट शोकेस नोटिस बिल्कुल कुछ भी डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। दैट शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट एज उमर हैज सेड एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आप मुझे बताइए, आप कैसे कह सकते हैं एज अ एडवोकेट ऑफ दिल्ली कोर्ट, ये कैसे कह सकते हैं आप कि पुअर को बचाया जाए, जो बड़े हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि हर एक में लीगल कार्रवाई होती है, जबकि अगर देखेंगे तो बड़े जो लोग हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी बख्शना चाहिए। बिल्कुल, एज एन एडवोकेट आपको ये शोभा नहीं देता है? बिल्कुल मैंने जी मैंने पहले भी आपको ये चीज वजाहत से ये बात बोली है
कि जो जहां पर किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगलिटी की मैंने बात करी, उन लोगों को छेड़ा गया, ठीक है, वो गलत था, आप उनको कंपनसेट करिए। मेरा पॉइंट इंटरवेंशन यही था कि आप उन लोगों को कंपनसेट करिए। मेरा बिग शार्क से मतलब ये था कि जिन्होंने हजारों कनाल, 100, 200, 150 कनाल, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक, जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्होंने स्टेट लैंड को एनक्रोच करा है, गाछराई को एनक्रोच करा है, ये तो पब्लिक की जमीन है, ये तो पब्लिक का ही खून है, ठीक। मेरे कहने का थ्रो अ लाइट ऑन इट मतलब should government should have to bring the notices to those obviously who have structures और जो जिन्होंने मकान बनाया जी 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 जी, तो इसमें कोई प्रोविजन है कि बिल्कुल है। नोटिस जो अभी ये बुलडोजर चलाया जाता है तो उसमें क्या प्रोविजन है एक्चुअली, जी जी आप वकील रहे हैं, जी जी, देखिए सर इसमें लीगली क्या होता है जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, राइट टू बी हर्ड is a fundamental right of a common man. Right to speech as enshrined under Article 19 of the Constitution of India. ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट माना गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक। इसको आप एनी हाउ वायलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होगी, मैं बार बार यही चीज बोलता आ रहा हूं, अगर आपको किसी जगह जाना है, डिलीवर देम द शो कॉज नोटिस। अगर आप फॉर एन इंस्टेंस आपने कहीं पे किसी जगह को डिमोलिशन एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है, यू शुड डिलीवर अ प्रायर शो कॉज नोटिस टू देम। आप 7 दिन 10 दिन, क्योंकि इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कोई साथ नहीं लेकर जा रहा, ये 10 दिन बाद भी उधर ही है, 15 दिन बाद भी उधर ही है। आप कार्रवाई अमल में लाइए, मगर एक प्रॉपर शो कॉज नोटिस के साथ लाइए। इसीलिए मैं ये भी बात बोल दूं, प्रॉपर शो कॉज नोटिस के साथ लाइए। अगर आपको डिमोलिशन करना है, शो कॉज नोटिस करिए, डिमोलिशन नोटिस करिए, और अगर आपको सीलिंग करनी है तो एक ऑर्डर के तहत करिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर रिटन ऑर्डर, ताकि एक आम आदमी को ये अधिकार मिले कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो एपेक्स कोर्ट के सामने जाए और उस ऑर्डर को चैलेंज करे।